स्टूडेंट्स, वीडियो स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। माय सेल्फ आरती। प्रीवियस क्लास में जो अपना टॉपिक हुआ था वो कंप्लीट हो गया था। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है वाटर। वाटर मीन्स तो आप जानते होंगे क्या होता है और इसकी यूजेस क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मीनिंग्स आपको बता रही हूँ। वो मीनिंग्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे और मेरे साथ में रिपीट करोगे। तो जो फर्स्ट मीनिंग है वो क्या है? WATER। वाटर मीन्स पानी या जल। सेकेंड मीनिंग है VAPOUR वैपुर। वैपुर मीन्स क्या होता है? भाप। STEAM स्टीम, जिसकी क्या होता है? भाप। फोर्थ है किल, KILL। किल यानी मारना या मारना। किल यानी क्या होता है? मारना या मारना। जर्म्स, जर्म्स यानी क्या होते हैं? कीटाणु या रोगाणु। क्या होता है जर्म्स यानी? कीटाणु या रोगाणु। BOIL बॉयल यानी उबालना। क्या होता है बॉयल यानी? उबालना। इसके बाद में बैक, BACK बैक यानी वापस। REACH रीच यानी पहुंचना। COOL कूल यानी ठंडा। कूल यानी क्या होता है? ठंडा। पॉन्ड यानी तालाब। रिवर, रिवर मीन्स नदी। ये कुछ मीनिंग्स है, आप नोटबुक में लिखोगे। WATER वाटर, वाटर यानी पानी। VAPOUR वैपुर यानी भाप। STEAM स्टीम यानी भाप। एक वैपुर होता है पानी। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी क्या होता है? हवा में, एयर में अपने आप दिखाई देता है हमें। और जैसे अपन किसी चीज़ को स्टीम करते हैं, जैसे पानी को बॉईल करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? उसको कवर कर देते हैं। तो कवर करते हैं तो जो चीज़ से कवर करते हैं उस पर, उसकी नीचे वाली जो परत होती है उस पर अपन देखते हैं कि अपने को पानी की छोटी छोटी बूंदें वो दिखाई देती है। ये स्टीम होता है। KILL यानी मारना या मारती। GERMS जर्म्स यानी कीटाणु या रोगाणु। GERMS जर्म्स यानी कीटाणु या रोगाणु। BOIL बॉयल यानी उबालना। BOIL बॉयल यानी उबालना। BACK बेक यानी वापस या पुनः। REACH रीच यानी पहुंचना। COOL कूल यानी ठंडा। POND पॉन्ड यानी तालाब। RIVE रिवर यानी नदी। कुछ मीनिंग्स और लिखवा रही हूँ और लिखो। EVA EORTATION यानी वेपोरेशन यानी भाप। CONVES CONDESTION NSATION
कंडीशन WATERCYCLE वाटर साइकिल इज जल चक्र। क्या होता है वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र। OCEN ओशन यानी सागर। ओशन यानी क्या होता है सागर। STORE स्टोर। STORE स्टोर यानी संग्रह करना या किसी चीज को इकट्ठा करना। तो जो मीनिंग्स मैंने लिखवाई थी आपको वो एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक मीनिंग वो लिखोगे UTENSILS। UTENSILS एंटिल्स यानी बर्तन। तो ये मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स आपको लिखनी है और इनको लर्न भी करनी है। तो एक बार फिर रिपीट करोगे मेरे साथ में AVAPORTATION वेपोरेशन यानी भाप। CONDENSATION कंडीशन। WATERCYCLE वाटर साइकिल यानी जल चक्र। OCEAN ओशन यानी सागर। STORE स्टोर यानी संग्रह या किसी चीज को इकट्ठा करना। UTENSILS एंटिल्स यानी बर्तन। एक बार फिर से रिपीट। POND पॉन्ड यानी तालाब। RIVER रिवर यानी नदी। और COOL कूल यानी ठंडा। KILL यानी मारना या मारता। GERMS जम्स यानी कीटाणु या रोगाणु। REACH रीच यानी पहुंचना। BOIL बॉयल यानी उबालना। तो ये कुछ मीनिंग्स है। ये मीनिंग्स आपको रिपीट अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। अब अपन टॉपिक पे चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं उसको। जो टॉपिक है वो है प्रीसियस वाटर यानी बहुमूल्य पानी। अपन ने ये कहते हुए सुना है कि पानी को वेस्टेज मत करो, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत कुछ अमाउंट के अंदर अवेलेबल है जो हम पीने के काम में लेते हैं। तो जो वाटर के यूजेज है वो देखो कौन कौन से हैं। यूजिंग या यूज ऑफ वाटर। यूज ऑफ वाटर। अब यूज का मीन्स क्या होता है? उपयोग होना, इसको काम में लेना। तो पानी को हम क्या क्या काम में लेते हैं? पानी है जो हमारे क्या क्या यूज में आता है। सबसे पहले हम पानी को क्या काम में लेते हैं? ड्रिंकिंग। किस काम में लेते हैं? ड्रिंकिंग। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक का मीन्स क्या होता है? पीना। जो पानी है वो हम ड्रिंकिंग करने में काम में लेते हैं, पीने के काम में लेते हैं। लेकिन अर्थ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत सफिशिएंट लेवल पे अवेलेबल है। इसके बाद में जो सेकंड है वो क्या है अपने कुकिंग। कुकिंग मीन्स क्या होता है? पकाना। अपन ये देखते हैं कि अपनी जो डेली नीड्स है, खाना, जैसे खाना खाते हैं अपन, खाने में भी जो पानी है वो हर चीज़ में यूज़ में लिया जाता है। जैसे सब्जी बनाने में, आटा लगाने में, इन सब में जो पानी है उसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा क्या है? वॉशिंग। क्या है? वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में।
कि अपन अपने कपड़े धोने में भी पानी को यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा क्या है, वॉशिंग, अंटिल्स, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ करने में या उनको धोने के अंदर भी हम क्या यूज़ में लेते हैं, पानी को काम में लेते हैं। इसके अलावा क्लीन हाउसेस को साफ करने के लिए, घरों को साफ करने के लिए हम पानी को यूज़ में लेते हैं। इनके अलावा क्रॉप्स एंड प्लांट्स, क्रॉप्स एंड प्लांट्स। क्रॉप्स यानी क्या होती है, फसल। क्या होती है क्रॉप्स यानी फसल, ये तो सब जानते हो। प्लांट्स यानी क्या होते हैं, पौधे। आप सब लोग देखते हो कि जो अपन जब खेत के अंदर या फील्ड्स के अंदर फसल उगाते हैं तो उस फसल को इरिगेट करने के लिए, उसकी सिंचाई, इरिगेशन के लिए, उसकी सिंचाई के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कोई भी प्लांट अपन जब ग्रो करते हैं, उसको उगाते हैं, तो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो एक बार फिर से देख लेना कि यूज ऑफ वाटर, कि पानी के क्या क्या उपयोग है। ड्रिंकिंग मत मीन्स पीना, कि ड्रिंकिंग वाटर होता है, हम पानी को पीने के यूज़ में लेते हैं। कुकिंग, खाना बनाने में, फूड कुकिंग के लिए। और वॉशिंग क्लॉथ्स यानी क्या होते हैं, कपड़े। क्लॉथ्स यानी क्या होते हैं, कपड़े धोने के लिए। वॉशिंग अंटिल्स, जो भी अपने बर्तन वगैरह होते हैं उनको धोने के लिए। क्लीन हाउस, घरों को साफ करने के लिए। ग्रो क्रॉप्स एंड प्लांट्स, पौधों को उगाने के लिए। अब आगे देखो, कुछ डेफिनेशंस बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो किसकी है, वाटर वेपोरेशन। वाटर वेपोरेशन, सॉरी ATION, वाटर वेपोरेशन। ये क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब वेन वाटर इज हीटेड, कि जब पानी को गर्म किया जाता है, इट्स चेंज इनटू वाटर वेपोर, ये भाप में, पानी से भाप में चेंज हो जाते हैं। दिस चेंजिंग ऑफ वाटर, और पानी में इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, वाटर वेपोरेशन। देखो, when a water is heated, when a water is heated, its change in water vapor, कि जब एक पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर वेपोर में चेंजेस होते हैं। और दिस चेंज ऑफ वाटर, दिस चेंज ऑफ वाटर, दिस चेंज ऑफ वाटर in water vapor, this change of water in water vapor is called
वेपराइजेशन। ही देखो वाटर वेपोरेशन क्या होता है कि व्हेन ए वाटर इज हीटेड कि जब पानी को गर्म किया जाता है, इस चेंजेस इन वाटर वेपर, तो ये पानी से भाप में चेंज होती है, भाप में बदलती है। दिस चेंज ऑफ वाटर, पानी का बदलना, इन वाटर वेपर के अंदर, यानी पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाटर वेपोरेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड देखो, कंडीशंस। CONDE and SATION, CONDENSENSATION, वाटर कंडीशंस। ये क्या होता है? वाटर वेपोरेशन तो देख लिया कि जो वाटर है वो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। और वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना है क्या कहता है? वाटर वेपोरेशन। अब कंडीशंस कि व्हेन ए स्टीम इज कूल, कि जब भाप ठंडी होती है, इट्स चेंज इन वाटर, और ये वापस किस में चेंज होती है? वाटर के अंदर, पानी के अंदर चेंज होती है। और दिस चेंज ऑफ स्टीम इन वाटर, कि भाप का पानी में बदलना ही क्या कहलाता है? वाटर कंडीशंस। देखो, व्हेन ए स्टीम इज कूल, कि जब स्टीम ठंडी होती है या भाप ठंडी होती है, कूल, इट्स चेंज इनटू वाटर, इट्स चेंज इनटू वाटर, ये पानी में किसमें चेंज होती है? इट्स चेंज इन वाटर। दिस change of water, this change of steam, क्या बोलोगे? this change of steam into water is called condition, CONDENSATION। देखो, व्हेन ए स्टीम, जब एक भाप, मैंने बताया था ना कि जब अपन पानी को, वाटर को बॉईल करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। और कवर करने से वो क्या हो जाता है? उसके अंदर कुछ जो बूंदे ड्रॉप है पानी की वो हमें दिखाई देती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्टीम, भाप कहते हैं। या जब पानी को ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो हम देखते हैं हमें धुएं टाइप में, जितना पानी बॉईल होता है उतने धुएं टाइप में हमें क्या दिखाई देता है? भाप बनी हुई देती है। तो जब व्हेन ए स्टीम इज कूल, जब भाप ठंडी होती है, इट्स चेंज इनटू वाटर, और पानी में बदलती है या पानी में चेंज होती है। दिस चेंज ऑफ स्टीम, कि स्टीम का पानी में बदलना क्या कहलाता है? कंडीशंस। अब आगे देखो, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? जल चक्र। क्या होता है वाटर साइकिल का मतलब? जल चक्र। अपन कई बार देखते हैं कि कुछ जो वर्षा का पानी है वो इकट्ठा होता है। पानी इकट्ठा क्या होता है? या तो पॉन्ड्स में होता है या रिवर्स में होता है। तो और ये वापस कहाँ पहुँचता है? ओशियंस में, सागरों में या फिर महासागरों में पहुँचता है।
और वहाँ से ये क्या होता है, वाटर फ्रॉम्स, और वहाँ से ये पानी किस में चेंज हो जाता है, वापस से किस में होता है, ये सूर्य की जो गर्मी है उससे हीटेड होता है, सूर्य की गर्मी से हीटेड होता है, या इसकी गर्मी से किस में बनता है, वापस वेपोरेट होता है, वेपोरेशन होता है इसका, यानी वापस ये भाप में बदलता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वाटर साइकिल। तो देखो some rainwater collect, COLL is the collect यानी इकट्ठा होता है, some rainwater collected in river or ponds and back oceans। कि कुछ पानी है जो रेन का पानी है, जो पानी है बारिश का पानी है, वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रिवर्स में और पॉन्ड्स में, एंड बैक ओशियंस, और वापस कहाँ पहुँचता है, ओशियंस में। वाटर फ्रॉम these sources, water from these sources evaporates again the heat of sun, heat of the sun। This process of this process is called water साइकिल। अब देखो एक बार फिर से देख लो कि सम रेन वाटर कलेक्टेड इन रिवर्स और पॉन्ड, कि बारिश का कुछ पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है, नदियों में और तालाबों में, एंड बेक रीच ओशियंस, यहाँ रीच हो लिखोगे, बेक रीच ओशियंस, वापस पानी कहाँ पहुँचता है, ओशियंस में। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज है जो वाटर सोर्सेज है इनसे वापस कहाँ पहुँचता है, ओशियंस में। फ्रॉम दीज सोर्सेज वेपोरेट्स अगेन, और जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनसे ये जो वाटर है वो वापस वेपोरेट होता है, भाप में बदलता है, अगेन द हीट ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी से, गर्मी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। अब देखो वाटर को क्लीन, हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं, वाटर क्लीन करने के क्या क्या तरीके हैं, पानी को हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर, वो पानी को साफ करने के तरीके। तो सबसे पहले तो हम क्या यूज में लेंगे, वी क्लीन वाटर बाई यूजिंग वाटर फिल्टर, FILTER। सब जानते हो कि सबके घरों में वाटर प्योरीफाई के जो RO वगैरह है ये लगाए हुए हैं। तो 8% जो भी पानी अपन ड्रिंकिंग करते हैं, पीने के काम में लेते हैं, वो सबसे पहले फिल्टर होता है, उस पानी को RO मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है। सेकंड तरीका कौन सा है,
बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स उबालना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबालना। कि बॉइल, उबालना, BOILING। बॉइलिंग मीन्स उबालना, कि पानी को उबाल कर। अपन देखते हैं कि पानी को उबालने से, बॉइलिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर को बॉइलिंग करने से या पानी को उबालने से वो उसमें मर जाते हैं। इससे दूसरा तरीका क्या है, वाटर को बॉइलिंग करके, या जो पानी हमें वाटर वर्क से सप्लाई होता है, सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर अपन देखते हैं कि जो पानी है वो कहाँ से सप्लाई होता है, घरों के अंदर वाटर वर्क से सप्लाई होता है। और उस पानी के अंदर क्या डाला जाता है, मेडिसिन्स डाली जाती है। और वो जो पानी होता है वो सबसे सेफेस्ट तरीका होता है, सबसे सेफ पानी होता है। तो इन सिटीज, शहरों के अंदर जो नेचुरल वाटर होता है, नेचुरल वाटर होता है, वो क्या करते हैं, इज मेड अप प्योर into in the water works, in the water works, जो भी वाटर वर्क्स होते हैं, बिफोर इनको प्योर किया जाता है वाटर वर्क्स में, बिफोर इट्स रीच आवर होम्स। सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर जो नेचुरल पानी होते हैं, जो प्राकृतिक पानी होता है, इसको प्योर किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है वाटर वर्क्स के अंदर, बिफोर इट रीच आवर होम्स, हमारे घरों से सप्लाई से पहले, कि हमारे घर के अंदर सप्लाई करने से पहले इस पानी को वाटर वर्क्स के द्वारा प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसमें मेडिसिन वगैरह डाली जाती है। इसके बाद में क्या है कि जब भी हम पानी को जिस भी कंटेनर में या जिस भी पात्र में डालते हैं, उस पात्र में उस पानी को क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। कि वी शुड यूज क्लीन bottles और drums to store water, देखो मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर, पानी को शुद्ध करने के तरीके, किन किन तरीकों से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं और उसको ड्रिंकिंग अवेलेबल कर सकते हैं, पीने के योग्य कर सकते हैं। वी क्लीन वाटर बाय यूजिंग फिल्टर। तो सबसे पहले जो है अपन पानी को साफ किसके द्वारा कर लेते हैं, फिल्टर से। जो फिल्टर पानी है हमेशा वो फिल्टर पानी हमें यूज में लेना चाहिए। उसके बाद में बॉइलिंग, पानी को उबाल कर, कि जो भी पानी है उसको अपन उबाल कर या बॉईल करके काम में ले सकते हैं। इसके बाद में इन सिटीज, शहरों के अंदर, वाटर इज मेड प्योर इन द वाटर वर्क्स बिफोर इट रीच आवर होम्स। कि हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जो भी नेचुरल पानी होता है, इसको वाटर वर्क्स में पहले क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, बिफोर इट रीच आवर होम्स, हमारे घरों से पहुंचाने से पहले। वी शुड यूज क्लीन बॉटल्स और ड्रम्स टू स्टोर वाटर। हमें पानी को स्टोर करने के लिए या पानी को इकट्ठा करने के लिए जो भी कंटेनर्स अपन काम में लेते हैं, या जो बॉटल्स या ड्रम्स जिसमें भी अपन डालते हैं,
वो हमेशा साफ होने चाहिए। तो आज अपन ने क्या पढ़ा था कि वाटर, पानी क्या क्या काम में आता है, पानी क्यों आवश्यक है, पानी की यूजेस क्या है, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, अंटिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स और ग्रो क्रॉप्स एंड प्लांट्स, ये जो क्या है इसके यूजेज है। और इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे वाटर वेपोरेशन, कंडीशंस और वाटर साइकिल। और इसके बाद में अपन ने मेथड देखे थे कि किन किन तरीक़ों से जो पानी है उसको अपन क्लीन कर सकते हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन वाटर के जो सोर्सेज हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हमें पानी प्राप्त होता है या कौन कौन तरीक़ों से हमें पानी मिलता है, फिर अपन उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं और किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, ये सारी चीज़ें अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।